गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with dielectric slab of thickness T। ठीक है, ये लीजिए, ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। ये लीजिए, ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस क्यू प्लस सिग्मा माइनस क्यू माइनस सिग्मा, और इनके बीच सेपरेशन डी, और ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये मेरे पास क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T। एरिया ऑफ प्लेट ए, और डी क्या है? डी क्या है? सेपरेशन। डी क्या है हमारे पास? सेपरेशन। स्टूडेंट्स, मैंने ये भी सपोज कर लिया, यहां पर एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, यहां पर भी एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? T2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इवन क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है हमारे पास? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, वेयर के हमारे पास यहां पर के क्या है? के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है हमारे पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर एक टॉर्क वर्क करता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, या फिर हमने पढ़ा था के इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ध्यान होगा, के इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख देता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, खैर, एयर में इवन क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जहां है वहां E2 क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के या Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जब हवा है तब के नहीं आएगा, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो हमारे पास क्या आ गया? के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, V इज इक्वल टू E1
E1 कहां पर है, d माइनस टी, d माइनस टी। E2 कहां तक है, प्लस E2 इंटू टी, E2 इंटू टी। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेरे पास आ गया V इज इक्वल टू E1। E1 का मतलब Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस E2। E2 का मतलब Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। हमने यहां E2 की वैल्यू रखी और यहां पर E1 की वैल्यू रखी, इसको हम कैपिटल Q ले लेते हैं। बट हमें क्या निकालना है, C। C इज इक्वल टू Q बाय V। तो Q बाय V का मतलब Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के टी। तो Q से Q कट गया, ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आ गया हमारे पास। यानी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, when parallel plate capacitor is partially filled with dielectric slab of thickness T, जो कि D से छोटा है, T लेस देन D, तब हमारी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होगा। लेकिन पहला केस, when T is equal to D, when T is equal to D, यानी T is equal to D का मतलब कैपेसिटर is completely filled with dielectric slab, तब C is equal to A epsilon naught D minus D प्लस D by K। हमने क्या किया, T की जगह D रख लिया, D से D कट गया, क्या आ गया हमारे पास, K A epsilon naught अपॉन D। ठीक है, K A epsilon naught अपॉन D। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से ये लीजिए सेकंड केस, अगर T इज इक्वल टू D बाय 2 हो जाए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, T इज इक्वल टू D बाय 2, यानी हमारे पास ये कैपेसिटर, ये D, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, और इसके अंदर जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी थिकनेस कितनी है, D बाय 2। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, D बाय 2। उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस D बाय 2 प्लस D बाय 2 के। T की जगह क्या लिख दिया हमने, D बाय 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ए एप्सिलॉन नॉट D बाहर 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2, या सीधा ही लिख देता हूं, 1 माइनस 1 बाय 2 क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 के। यह आ गया मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, 2 के एलसीएम आप चेक कर लें, 2 के एलसीएम लिया, ये आ गया k प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरे पास आ गया 2k अपॉन k प्लस 1, ये ऊपर चला गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये कब, जब t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, d बाय 2। जब t क्या है हमारे पास, d बाय 2। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इसी तरह से हम और केसेस भी ले सकते हैं। थर्ड पार्ट, T इज इक्वल टू 2D बाय 3, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
यानी अगर हमारे पास ये D है लेकिन इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस कितनी है 2D/3। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उस केस में जब T इज इक्वल टू 2D/3 है, हम क्या करेंगे, T की जगह क्या लिखेंगे 2D/3। तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 2D/3 प्लस 2D/3 के। आप चेक कर लें, T की जगह क्या लिखा हमने 2D/3। उसी तरह से हमने क्या किया, इसके अंदर भी हमने क्या किया, D कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D कॉमन लेते ही 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 के। तो C इज इक्वल टू, आप चेक कर लें स्टूडेंट्स, 3 के एलसीएम लिया हमने। जब 3 के एलसीएम ले लिया, ये लीजिए 3 के एलसीएम K प्लस 2, और ये हमारे पास आ गया 3K अपॉन K प्लस 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। स्टूडेंट्स, चौथा केस है when PPC is filled with metal या कंडक्टर of thickness T। यानी हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर मेटल इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस T है, और ये हमारे पास D, वही प्लस Q माइनस Q प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। यानी हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके लिए K क्या होता है, मेटल के लिए K क्या होता है इनफाइनाइट, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। K क्या होता है इनफाइनाइट। तो इस फॉर्मूले में पुट K इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल। सेम केस है, पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, अब मेटल है। उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, देखो T माइनस T प्लस T अपॉन K की जगह इनफाइनाइट, ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। यानी मेटल के केस में हमारा फॉर्मूला ये आ गया। स्टूडेंट्स, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट, ये लीजिए, आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब when dielectric slab is inserted between the parallel plate capacitor या between the plates of parallel plate capacitor and battery kept connected, यानी बैटरी जुड़ी हुई है, उस केस में व्हाट इज C डैश D डैश
चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और फिर चार्ज। चार चीजें पूछ रहा हूं सिर्फ। और सेकंड केस है व्हेन डाइलेक्ट्रिक slab is inserted, when dielectric slab is inserted between the plates of PPC, parallel plate capacitor, and battery is off या कह लो disconnected। ये लीजिए, यानी हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये रहा हमारे पास सोर्स बैटरी। क्लियर है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पोटेंशियल वी, और इस पर चार्ज कितना है क्यू, और कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है सी। क्लियर है? क्वेश्चन है कि जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब सी डैश क्या हो जाएगा के सी। वी डैश रिमेन सेम, यानी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो गई, के टाइम्स पोटेंशियल रिमेन सेम, और जब पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिमेन सेम। और चार्ज क्या हो जाएगा के टाइम्स। क्यों? कैपेसिटेंस के टाइम्स हो रही है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इस केस में बैटरीज ऑफ या डिस्कनेक्टेड, यानी बैटरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया लेकिन बैटरी को क्या कर दिया डिस्कनेक्ट कर दिया। और जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो सी डैश यानी न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी के टाइम्स। पोटेंशियल क्या हो जाएगा V बाय के, इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय के, और चार्ज रिमेन सेम। स्टूडेंट्स, ये सब आज मैंने डिस्कस किया आपसे, ये सब चीजें मैंने आज आपसे डिस्कस की। इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन मेरे वीडियो के टच में रहें। ये सब चीजें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहें, इस कंसेप्ट एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें, लेकिन उससे पहले मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लेना, तब जाकर ये अच्छी तरह समझ में आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।